तो कल हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में रीजनल कमेटी के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रहा है बाउंड्री विषय को लेके। तो इस संदर्भ में आज हम इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रेस क्लब में आने का एक योजना बना लिया। तो इसीलिए आप सबका समस्त हम लोग पेश हो रहे हैं। तो सारे जनता को मैं निवेदन है कि एक गुजारिश है कि आप सब कृपया हमारे आवाज को ध्यान से सुने। तो प्यारे दर्शकों, प्यारे व्यूअर्स लोग, मैं ये बात को साबित करना चाहूंगा, रीजनल कमिटी जो एमओयू साइन हुआ है, जो हमें वंचित रखा हुआ है हमारा जमीन को, दुरुपयोग का जमीन को, तो हमें बहुत डिप्राइव हुआ है। इसीलिए हम लोग काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन करते आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। कई बार हम लोग चीफ मिनिस्टर से मिले, रीजनल कमिटी से मिले, चेयरमैन से बातचीत हुआ, जो रीजनल कमिटी मेंबर हैं उन सबको भी कितना बार बात को साझा किया, लेकिन सारा का सारा बेनतीजा अभी तक निकल के आया हुआ है। इसीलिए हम सब दुखी है। इसीलिए प्रेस क्लब में बार बार आने का यही हम लोग का बड़ा संकेत आप सबको देना चाहूंगा। हम लोग नाखुश है इन लोग का जो डिसीजन, जो एमओयू साइन करके रखा हुआ है। तो एक नंबर बात, कल का जो नतीजा परिणाम जो हमारा पक्ष में जब नहीं आएंगे तो हम सब उसका बिल्कुल ही विरोध कर रहा हूं, उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम सब। क्योंकि हमारा फेवर में जो हम उन लोग का नतीजा को संतोषजनक प्राप्त नहीं होंगे तो हम लोग जिंदगी भर हमारा जीते जी हम लोग नहीं छोड़ेंगे हम लोग का जो मूवमेंट को। एक नंबर बात। दो नंबर बात, जो असम जो पार्ट है, असम गवर्नमेंट जो हमारा ऊपर जो इंडियस पीपुल को वंचित रख के जो हम लोग ढेर सारे बहुत सदियों से वो जमीन को हम लोग कब्जा करते आया हुआ है, वहां हम लोग का जो जीवन गुजारा करते हैं, फॉरेस्ट रॉ मटेरियल रेवेन्यू जहां पे हम लोग कलेक्शन करके गवर्नमेंट को इतना बड़ा रकम हम लोग इसको डिपॉजिट करते हैं, वो हम लोग का सरकार का एक रेवेन्यू एक जोन है, उस जगह को हम लोग को डिप्राइव कर रहा है। जितना तक हम लोग नॉलेज में प्राप्त हुआ है, तो इस चीज को हम लोग का पक्ष में नहीं होगा तो हम लोग जीते जी हम लोग का जितना लाइफ है हम लोग पूरा त्याग कर देंगे उस जमीन के लिए। यह है एक नंबर बात। दो नंबर बात, इस रीजनल कमिटी अगर आप इस चीज को अगर समाधान आप लोग सही निर्णय नहीं ले पाता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके रखा हुआ है, उसी का ऊपर हम लोग निर्भर रखेंगे, उसी का ऊपर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का तहत हम लोग इस चीज को बरकरार रखेंगे, लड़ाई उसी का ऊपर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ही हम लोग कतकताते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग का राइट को हम लोग क्लेम करते रहेंगे। तीन नंबर बात, ये जो रीजनल कमिटी जब एमओयू करते समय उससे पहले करने से पहले हम लोग का पीपुल का विल्स प्राप्त नहीं हुआ है। उसका बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उन लोग ने साझा नहीं किया है। उन लोग एक बार 10 मिनट के लिए आया, उसका बाद उन लोग अपना जगह में टेबल में बैठ के हर चीज को निर्णय लेके अपना हिसाब से बना लिया। इसीलिए हम लोग इसको सहमत नहीं है, बिल्कुल हम लोग इसको खारिज कर रहा हूं। तो मेरा यही सारा जनता को अपील है, सारा अरुणाचल का जनता को, हम लोग को साथ दे, हम लोग का मूवमेंट को आप लोग कंधे से कंधे मिला के हम लोग का आवाज को आप लोग किसी भी हर हाल में हम लोग को साथ दे, दुर्पाई बस्ती का आवाज को, यही आप लोग से गुजारिश है। और मैं आगे का और बातचीत को विवरण से देने के लिए मेरा सेक्रेटरी साहब श्री रेगे को इजाजत देना चाहूंगा। थैंक यू।
ये हमें कंटिन्यू करेगा, ये हो जाएगा ना। सभी को प्रणाम। मेरा नाम है रेगी बुई और मैं दुरुफाई के लोअर सियांग लास्ट गांव में पड़ता है। दुरुफाई के जनरल सेक्रेटरी फॉर्मर लोकल डेवलपमेंट डिमांड कमेटी। जैसे ही मेरे ये प्रेसिडेंट बॉर्डर एरिया हमारा बॉर्डर कमेटी का प्रेसिडेंट जो रैली खन्ना जो बैठाया है, उस भी विषय में मैं भी एक दो शब्द में भी रखना चाहूंगा हमारा गवर्नमेंट से, अरुणाचल प्रदेश से। तो हमारा यहाँ में बार बार आने का वजह भी ये है कि आज मैं बहुत दुख के साथ में आया हूं। दुरुफाई अभी ऐसा स्थिति में है, ऐसा सिचुएशन में है कि एक मां ने जन्म दिया बेटा को, 2 महीना में चोर के उन्होंने मर गया। वो क्या स्थिति में है कि अभी वो बच्चा अभी क्या स्थिति में है, क्या करना है, कैसे जिएंगे, ये क्या में है, सब्जेक्ट में है। तो मैं सबसे पहले मैं बाउंड्री विषय में मैं ये एमओयू में आना चाहूंगा कि जब एमओयू बनवाया गया था तो इस विषय में एमओयू बनाते समय में मतलब हमारा दुरुफाई को कुछ भी दुरुफाई का कंसर्न नहीं लिया गया, मतलब गांव का कंसर्न नहीं लिया गया। ये चीज में कि वो लोग हाई लेवल खुद आता है, खुद मनमर्जी से काम करते चला जाता है, कर करके आज हमारा जगह को असम का तरफ से प्रपोजल है कि मतलब लूफिंग करना है 60 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब दुरुफाई को एक चिड़ियाखाना बना दिया हमारा गांव को। तो ये चीज को हम अभी प्रोटेस्ट कर रहा है। तो इसका मैं सबसे पहले मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऐसा है कि हम लोग दुरुफाई का तरफ से उस जगह में सिंस टाइम ऑफ इमेमोरियल वहां में हम लोग बैठा हुआ है। असम का तरफ से यही क्लेम है कि उस जगह को उन्होंने एक 1951 में जो बोरदोलोई है, असम का चीफ मिनिस्टर रहा है, उन्होंने एक सीमा रेखा बना दिया, मैप बना दिया, उसी को वो लोग बेस करता है, क्लेम करता है। तो हमारा दुरुफाई यानी कि हमारा अरुणाचल वासी उसमें उस जगह में सिंस टाइम ऑफ इमेमोरियल उस जगह में रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस में भी मैं बात करूंगा कि हमने अभी तक मतलब कभी भी असम का कंट्रोल में, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में नहीं रहा है। इस चीज में कि हम लोग बरसों से अरुणाचल का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में अंडर में ही है। जो भी गांव बुरा हो या जो भी टैक्स वगैरह जितना एलपीसी हो, जो भी किया है, हम लोग असम गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेता है। अरुणाचल में वोटिंग राइट भी, सब कुछ सिटीजन राइट हमारा अरुणाचल को हम लोग दिया जाता है। इसलिए मैं एमओयू में भी मैं बेस करके बात कर रहा हूं कि इसमें एमओयू में भी क्लियर कट लिखा हुआ है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और कॉन्टिग्यूटी की बात करें भी तो हम लोग अरुणाचल में कंटिन्यू कर रहा है। और पीपल विल्स को भी इसमें मांगा गया है। पीपल विल्स में भी ऐसा है कि पब्लिक कहां में चाहता है, पब्लिक तो हम तो क्लियर पिक्चर है, हम लोग अरुणाचल में ही हम लोग को जन्म हुआ है, वी आर बोर्न इन अरुणाचल, तो हम कैसे असम में अभी मानेंगे। तो मैं आज इस मीडिया के थ्रू हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल यानी कि सीएम पेमा खांडू गवर्नमेंट को, जो कल 26 में सेक्रेटेरिएट में मीटिंग बनने जा रहा है कि कुछ रीजनल कमिटी के साथ में, तो मैं इसलिए आज मैं आया हूं कि दुरुपयोग का केस ऐसा है कि अभी हम लोग बहुत धरना प्रदर्शन किया। देखिए, मैं दुरुपयोग को लेकर के, दुरुपयोग का ऐसा है कि उस जगह में पुराना कागज में मैं एविडेंस, नंबर ऑफ एविडेंस में मैं सबसे पहले मैं आना चाहूंगा। नंबर ऑफ एविडेंस जो कि हम लोग हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते रहता है कि पोसा सिस्टम जो 1940, 41, 42
उस समय से हम लोग उस जगह को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि उस समय में तो नेफा था, उस समय से हम लोग अरुणाचल का अंडर में है कि टैक्स दिया वाला पोसा सिस्टम अभी तक हमारा पास रिकॉर्ड है। नंबर 1। नंबर 2 एविडेंस में है कि हमारा एरिया में एक समय ऐसा माजुली एरिया में फ्लड आ गया था। उस समय हमारा चीफ सेक्रेटरी ताबोम बाम था, 2005 का बात है ये। तब असम का तरफ से उस जगह में पूरा फ्लड आ गया कि वहां में रहने का जगह नहीं है, माजुली गिलामोरा डेकवाखाना जगह में। तो उस जगह का बिल्कुल रहने का जगह नहीं कि हमारा जगह में आ गया। तो उस जगह समय में हमारा चीफ सेक्रेटरी ने क्लियर पिक्चर से गवर्नमेंट ऑफ असम, होम मिनिस्टर लोग को चिट्ठी लिखा वाला, वो नंबर 2 में है। तो नंबर 3 में हमारा फिर से मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल, यानी कि आप लोग को सभी को पता है मिसिंग, यानी कि हम लोग मिरी कहा जाता है उनको। तो वो 2005-6 में हमारा एरिया को राइट फ्रॉम सिलोनी, यानी कि सिलोनी हमारा डोलोक बांगो का सबसे फर्स्ट विलेज है और उसका बाद में हमारा दुरपाई लास्ट विलेज है। तो सिलोनी से लेकर के दुरपाई तक उस जगह को रोंगली से उस जगह को मिसिंग एरिया बनाया था। तो उसको हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम का चीफ सेक्रेटरी को लिखा वाला कि दुरफा एरिया यानी कि कांकू सर्कल से 14-15 गांव असम में कर दिया गया, इसको आप लोग फिर से एक्सक्लूडेड कर दीजिए, गलती से इंक्लूड कर दिया गया। ये सब डॉक्यूमेंट है हमारे पास में। इसलिए मैं हमारा दुरपाई का तरफ से कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में भी हमने ये बात को ले गया 17 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में। फिर से उसी दिन में मैं हमारा दुरपाई का तरफ से यूनियन मिनिस्टर आर्ट एंड साइंसेस रिजिजू साहब को मिला। उससे पहले लोअर सियांग डीसी के ऑफिस के सामने में ऑफिस में धरना किया। तो हमारा आज का ये है कि कहना ये है कि अगर गवर्नमेंट सही ढंग से बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो हम लोग मानेंगे नहीं। जितना जो भी हमको करना है, जो डेमोक्रेटिक वेब मूवमेंट पब्लिक का पास रहता है, उसको हम लोग जरूर कंटिन्यू करेंगे। चाहे तो मरेंगे तो मरेंगे, तो जिएंगे तो जिएंगे, अपना जमीन को 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं फिर से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू सरकार को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बाउंड्री विषय में मजाक मत लीजिए। इसमें अगर मजाक लेगा बहुत खून खराबी होगा। हम लोग तो छोड़ेगा नहीं है, 1 इंच भी हम लोग छोड़ेगा नहीं है, क्योंकि हमारा जगह में ऐसा है कि पहाड़ एरिया को अभी हम लोग को असम को देने के लिए ये प्रेशर दे रहा है। हम लोग कभी भी पहाड़ को हम लोग नहीं दे सकेंगे। पहाड़ भी एक पहाड़ भी नहीं है, 15-16 पहाड़ है। रिसेंटली हमारा GWS गालो वेलफेयर सोसाइटी ने विजिट किया, उन्होंने भी अच्छा से देख लिया कि किस तरह है, कैसा है चीज को। हम लोग जानते हुए ये चीज को कभी भी हम लोग असम को नहीं दे सकेगा। तो इसी में मैं अपना बात को मैं समाप्त करना चाहूंगा। फिर से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि कल का मीटिंग में जरूर हमारा दुरपाई को डिफेक्ट नहीं कीजिएगा। यही मेरा बात था। थैंक यू।